उद्योगपति गौतम अडानी आए दिनों चर्चा में बने रहते हैं, खबरों में बने रहते हैं। हालांकि अभी वो विश्व मीडिया में छाए हुए हैं और इसकी बड़ी वजह यह है कि गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ऐसे में गौतम अडानी की जिंदगी, उनका व्यवसाय का सफर जानना भी बहुत दिलचस्प है और उनकी अपनी कहानी बहुत मोटिवेटिंग है, बहुत ही दिलचस्प है। ये कहानी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि उनका ये रीसेंट अचीवमेंट क्या है। भारत के बाहर कुछ ही लोगों ने कुछ साल पहले गौतम अडानी के बारे में सुना था। भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति अब बन गए हैं और अब सभी उनका नाम जानते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपना नया रिकॉर्ड रच दिया है। उन्होंने लुई विटन की प्रमुख बर्नार्ड अर्नोल्ड को पीछे छोड़ दिया है। विश्व के धनपतियों की सूची में यह स्थान पाने वाले अडानी पहले भारतीय और पहले एशियाई हैं। ब्लूमबर्ग इंडेक्स के अनुसार अब गौतम अडानी के आगे अमेरिका के शीर्ष उद्योगपति और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और अमेजॉन के प्रमुख जेफ बेजोस हैं। सोचिए आप, एलन मस्क और जेफ बेजोस के बाद में अब अडानी का नंबर आ रहा है, तो ये उनके लिए कितना बड़ा अचीवमेंट है। अडानी अब तक भारत के साथ एशिया के भी सबसे बड़े रईस थे। अब उन्होंने दुनिया के तीसरे सबसे बड़े रईस का खिताब हासिल कर लिया है। गौतम अडानी की कुल संपत्ति 137.4 अरब डॉलर है। ब्लूमबर्ग के अरबपति सूचकांक के अनुसार 60 साल के गौतम अडानी की नेटवर्थ यानी कुल संपत्ति 137.4 अरब डॉलर है। टेस्ला के प्रमुख और दुनिया के सबसे धनी एलन मस्क की नेटवर्थ 251 अरब डॉलर है, जबकि अमेजॉन के संस्थापक और सीईओ जेफ बेजोस की 153 अरब डॉलर है। अडानी धनपतियों की दौड़ में देश के मुकेश अंबानी से आगे निकल गए हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अंबानी और चीन के जैक मा एशिया के दो अन्य बड़े रईस हैं, लेकिन वो अडानी की तरह ये मुकाम हासिल नहीं कर पाए हैं। अडानी समूह के संस्थापक गौतम अडानी के बारे में जानना दिलचस्प रहेगा। गौतम अडानी ने अडानी समूह की स्थापना की थी, वो इसके संस्थापक हैं। ये समूह देश का सबसे बड़ा पोर्ट ऑपरेटर है। ये देश का सबसे बड़ा कोयला कारोबारी ग्रुप भी है। समूह की कंपनी के पास देश के कई एयरपोर्ट्स के संचालन का काम भी है। अडानी समूह की नेटवर्थ 2022 में लगातार बढ़ी है। गौतम अडानी दुनिया के टॉप 10 रईसों की सूची में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी दौलत पिछले 24 घंटे के दौरान बढ़ी है। इस दौरान अडानी की नेटवर्थ में 1.2 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। इस साल जनवरी से अब तक अडानी की संपत्ति 60.9 अरब डॉलर बढ़ चुकी है। अडानी समूह ने एनडीटीवी में 29% हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान भी किया था। ये काफ़ी चर्चा में रहा और इसके बारे में काफ़ी खबरें चलती रहीं, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 60 साल के अडानी ने पिछले कुछ वर्षों में अपने कोल टू पोर्ट समूह का विस्तार करते हुए डेटा सेंटर से लेकर सीमेंट, मीडिया और एल्यूमिना तक हर चीज़ में कदम रखा है। अडानी समूह ने पिछले हफ्ते एनडीटीवी में 29% हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी का ऐलान कर सबको चौंका दिया था। समूह की एक कंपनी ये अधिग्रहण करने जा रही है। हालांकि एनडीटीवी ने कहा कि ये खरीदी बाजार नियामक सेबी की मंजूरी के बाद ही हो सकेगी। अडानी समूह की कंपनी एएमजी मीडिया नेटवर्क लिमिटेड ने अपनी सहयोगी कंपनी विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड के जरिए एनडीटीवी की एक प्रवर्तक कंपनी आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के 99.99% शेयर खरीदने की पेशकश की। इसमें कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं, यानी एनडीटीवी में 29% हिस्सेदारी अडानी समूह की कंपनी आरआरपीआर को खरीद कर हासिल करेगी। इसे सेबी की मंजूरी मिलना अभी बाकी है। अडानी ने पिछले माह माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख बिल गेट्स को भी पछाड़ दिया था। गौतम अडानी ने पिछले महीने ही माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख बिल गेट्स को कैसे पछाड़ा, ये जानना भी दिलचस्प है। बिल गेट्स की नेटवर्थ घटकर 117 अरब डॉलर रह गई है। ये कमी उनके द्वारा बड़े पैमाने पर दान करने के कारण आई है। आपको याद होगा, दो लोगों का बड़ा जिक्र आता था जब एक तरीके से डिजिटल क्रांति आई, मोबाइल क्रांति आई, सॉफ्टवेयर क्रांति आई और हमने देखा कि स्टीव जॉब्स और माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स ये ज़बरदस्त तरीके से चमके थे। लेकिन स्टीव जॉब्स तो रहे नहीं, बिल गेट्स जो हैं वो अब भी अमीरों की श्रेणी में गिने जाते हैं, लेकिन अब वो दान पुण्य का काम ज़्यादा करते हैं, वो सामाजिक कार्यों में ज़्यादा बने हुए हैं, तो उनकी दौलत में कुछ घटाव देखने को मिला है। जबकि हम देख रहे हैं कि कई और उद्योगपति, खासतौर पर टेस्ला और जेफ बेजोस या अमेजॉन, ऐसे दो कंपनियों को देखा जाए तो इनके कारोबार में लगातार वृद्धि हुई है और गौतम अडानी अब तीसरे नंबर पर आ गए हैं।
गौतम अडानी ने रिलायंस समूह के प्रमुख मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया, जो कि अभी तक अमीरों में ऊपर दिखाई देते थे, खासतौर पर भारत के उद्योगपतियों की जब बात होती है। तो अडानी की नेटवर्थ में इस साल 60 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। ये देश के अन्य रईसों की तुलना में 5 गुना ज्यादा है। इसी साल फरवरी में गौतम अडानी ने रिलायंस समूह के प्रमुख मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया था। अडानी इसके साथ ही भारत के और एशिया के सबसे रईस बन गए थे। अप्रैल 2022 में अडानी की नेटवर्थ पहली बार 100 अरब डॉलर के पार पहुंची थी। गौतम अडानी कैसे अमीर बनते चले गए, जो अब आप जानना चाहते हैं वो आपको बताते हैं। जैसे जैसे गौतम अडानी के समूह बढ़ रहे हैं, ये अमीर लोगों की सूची में आगे बढ़ते जा रहे हैं। जहां पहले भारत के बाहर कुछ ही लोग गौतम अडानी के बारे में जानते थे, वहीं आज ये दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। हालांकि कुछ लॉ मेकर और बाजार पर नजर रखने वालों ने अपारदर्शी शेयर धारक संरचनाओं और अडानी समूह की कंपनियों में विश्लेषक कवरेज की कमी पर भी चिंता जताई है। गौतम अडानी ने सामाजिक कार्यों के लिए 7.7 अरब डॉलर का दान भी करने का संकल्प किया था। एक कॉलेज ड्रॉप आउट गौतम अडानी ने अपने करियर की शुरुआत पहले हीरा व्यापारी के तौर पर की थी। हालांकि बाद में उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी हाथ आजमाया और आज ये सबसे कामयाब बिजनेसमैन बन गए। तो पहला कारण जो उनके अमीर बनने का दिखाई देता है वो ये कि वो किसी एक काम में नहीं रुके। अंबानी समूह का भी यही तरीका रहा है। उन्होंने नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर किया है और मल्टीपल बिजनेस में अपने हाथ आजमाए हैं, और यही कुछ अंदाज रहा है अडानी का भी। गौतम अडानी ने जून में अपने 60वें जन्मदिन के मौके पर सामाजिक कार्यों के लिए 7.7 अरब डॉलर दान करने का संकल्प भी लिया था। अब वो तीसरी पायदान पर आ गए हैं। उनकी नेटवर्थ लगातार बढ़ रही है। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में वो कई और व्यवसायों में भी हाथ आजमा सकते हैं। फिर भी अभी अगर बात की जाए सबसे अमीरों की, तो टेस्ला और अमेज़ॉन दो ऐसी कंपनियां हैं जो लगातार पूरी दुनिया के लिहाज से बड़ा काम कर रही हैं, और इनके कामों की अगर बात की जाए तो रॉकेट से लेकर बैटरी की कारों से लेकर बहुत सारी चीज़ें टेस्ला करती है। तो अमेज़ॉन ग्रुप के बारे में आप सभी जानते हैं कि जेफ बेजोस ने किस तरीके से अमेज़ॉन का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। जैक मा भी एक समय पर चर्चा में थे। लेकिन ये जो अमीरों की सूची होती है, इसमें लगातार उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। हाल के दौर की बात करें तो गौतम अडानी का सितारा चमक रहा है और वो इस सूची में तीसरे नंबर पर आ गए हैं भारतीय उद्योगपतियों में। और भारत में जो एस्पिरेंट्स हैं, जो व्यवसाय में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ा अच्छा मौका है कि वो सीखें, सबक लें कि गौतम अडानी किस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं और किस तरीके से खुद को ग्रो कर रहे हैं। गौतम अडानी दुनिया में तीसरे नंबर के सबसे रईस व्यक्ति बन गए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।